श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। एक बार की बात है, ग्रहण के समय, ग्रहण स्नान के बाद माता देवकी जी को पता चला कि बलराम और श्री कृष्ण समुद्र में डूबे हुए अपने गुरु पुत्र को यमलोक से लेकर आए थे और अपने गुरु माता और गुरुदेव को उन्हें प्रदान किया था। फिर देवकी ने दोनों से आग्रह किया कि कंस के द्वारा मारे गए उनके 6 पुत्र भी वे लेकर आके उन्हें दें। माता जी का आदेश मानकर दोनों भाई रथ में बैठकर सुतल लोक में गए। वहाँ दैत्यराज बलि ने बड़ी श्रद्धा से उनका पूजन किया। पहले कल्प में मरीचि ऋषि के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की हंसी उड़ाई थी। ब्रह्मा जी के श्राप से वे दैत्य हो गए थे। उन्हें ही योग माया ने देवकी के गर्भ से जन्म लेने का अवसर दिया था और कंस द्वारा मारे जाने पर वे फिर सुतल लोक चले गए थे। राजा बलि से मांगकर उन्हें 6 को श्री कृष्ण बलराम द्वारका ले आए। माता देवकी ने उन पुत्रों को हर्ष से गोद में लिया। श्री कृष्ण के स्पर्श से उनका शाप दूर हो गया था। श्री वसुदेव और देवकी तथा बलराम श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करके वे ब्रह्मलोक चले गए थे। मिथिला के राजा बहुलास्व और मिथिला में रहने वाले श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे। दोनों पर कृपा करके ऋषियों के साथ श्री कृष्णचंद्र मिथिला गए। वहाँ पहुँचने पर राजा और ब्राह्मण दोनों ने एक साथ श्याम सुंदर को अपने अपने घर पधारने का निमंत्रण दिया। दोनों के प्रेम का आदर करने के लिए ऋषियों के साथ श्री कृष्णचंद्र ने 2 रूप धारण किए। दोनों ने समझा कि वे उसी के घर में हैं, उन्हीं के घर में हैं। दोनों का स्वागत स्वीकार करके कुछ दिन रहकर उन्हें आनंद देकर आनंदित करके वे द्वारिका फिर लौट आए। दुर्योधन ने जब युद्ध के बिना 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया, तब युद्ध निश्चित हो गया था। दोनों ओर से अपने अपने पक्षों को लेकर पक्ष के लोगों को सहायता करने का निमंत्रण दिया गया। दुर्योधन और अर्जुन दोनों लगभग साथ ही श्री कृष्णचंद्र को रण निमंत्रण देने द्वारका पहुँचे। श्याम सुंदर उस समय सो रहे थे। दुर्योधन कुछ क्षण पहले पहुंचा। उसके सिराहने एक आसन पर बैठ गए। भगवान के सिराहने पर वह दुर्योधन बैठ गया। अर्जुन उनसे पीछे आए और पैर की ओर बैठ गए। इतने में श्री कृष्ण जगे। उन्होंने अर्जुन को सामने देखकर उनसे आने का कारण पूछा। दुर्योधन झट से बोल पड़ा, मैं पहले आया हूँ। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, आप पहले आए हैं, पर मैंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। एक ओर मैं रहूंगा पर हथियार नहीं उठाऊंगा, दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुन लिया। दुर्योधन ने प्रसन्नता से सेना लेना स्वीकार कर लिया। युद्ध को टालने का अंतिम प्रयास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के उद्देश्य से हस्तिनापुर जाना निश्चय किया। जब वे चलने को तैयार हुए, तब द्रौपदी जी उनके पास आईं और अपने खुले केस दिखाते हुए बोली, केशव, कौरवों के पास संधि का संदेश लेकर जाते हो तो हो, परंतु इन केसों को भूलना मत। दुशासन ने द्रौपदी के केस खींचे। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन के रक्त से भिगोए जाने पर ही वे अपने बालों को बांधेंगी। 13 वर्ष से उनके बाल बांधे नहीं गए थे। उन्होंने यही बात श्री कृष्ण को स्मरण कराई। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, युद्ध तो होकर रहेगा, कोई पांडवों को दोष न दे कि उन्होंने संधि का पूरा प्रयत्न नहीं किया, बस इसलिए मैं दूत बनकर जा रहा हूँ। हस्तिनापुर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वह पांडवों को 5 गांव ही देकर संधि कर ले, किंतु दुर्योधन ने सब बातें
अस्वीकार कर दी। उल्टे वह कर्ण आदि मित्रों को से सलाह करने लगा कि कृष्ण को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। इस बात को जानकर श्री कृष्ण ने अपना भयानक विराट रूप प्रकट कर दिया। उनके शरीर में ही समस्त ब्रह्मांड, सारे लोकपाल दिखाई पड़ने लगे। कौरवों को दिखलाई पड़ा कि पूरी पांडव सेना सशस्त्र श्री कृष्ण के पीछे खड़ी है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का सब स्वागत स्वीकार अस्वीकार कर दिया। वे सीधे विदुर जी के घर में पहुँचे। विदुर जी तो दुर्योधन को समझाने में पीछे ही रह गए थे। विदुर पत्नी उनको केले खिलाने सामने बैठा दिया और भगवान को देखकर इतना प्रसन्न हो गई, इतना भाव में डूब गई कि केले के जगह केले के छिलके भगवान को अर्पित करती हैं और भगवान वो छिलके प्रेम से पा भी रहे हैं। श्री कृष्ण बड़े स्वाद से केले के छिलके खा रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र लौट आए। संधि का अंतिम प्रयास असफल हो गया। महाभारत युद्ध की तैयारी हो गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों दलों की सेना आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन के कहने से श्री कृष्णचंद्र उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए, लेकिन अर्जुन ने जब दोनों दलों के अपने संबंधियों को देखा तो उन्हें मोह हो गया। उन्होंने धनुष डाल दिया और युद्ध करना अस्वीकार कर दिया। श्री कृष्णचंद्र ने उस युद्ध भूमि में ही अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। वे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आइए आगे सुनते हैं। एक दिन दुर्योधन के उकसाने पर भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली, यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो कल पांडवों को मैं मार डालूंगा। दूसरे दिन भीष्म पितामह ने इतना भयंकर युद्ध किया कि अर्जुन भी उनके बाणों की चोट से मूर्छित हो गए। अंत में अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने रथ से कूदकर चक्का उठा लिया और भीष्म पितामह की ओर दौड़े। चक्का घुमाते ही चक्र बन गया। कौरव सेना हाहाकार करने लगी। भीष्म पितामह ने धनुष रख दिया और प्रेम मग्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन अर्जुन ने पीछे से दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिया और किसी प्रकार से उन्हें समझाकर लौटा ले आए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उकसाने पर फिर प्रतिज्ञा की कि वे कल पांडवों को मार देंगे यदि स्वयं युद्ध भूमि में न गिर पड़े। इस समाचार से पांडव शिविर में हाहाकार मच गया। पांडव भी प्राणों से निराश हो गए, लेकिन रात्रि में श्री कृष्णचंद्र द्रौपदी को भीष्म के शिविर तक ले गए। उस समय भीष्म ध्यान मग्न थे। श्री कृष्ण द्वार पर रह गए। द्रौपदी को समझाकर भीतर भेज दिया। उनकी सलाह के अनुसार द्रौपदी ने दादाजी मैं प्रणाम करती हूँ कहकर भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। बिना नेत्र खोले भीष्म ने मुख से आशीर्वाद दिया, बेटी सौभाग्यवती हो। नेत्र खोलने पर द्रौपदी को देखकर वे चौंक पड़े और जान गए कि भगवान श्री कृष्ण के साथ आए होंगे। इतने में श्री कृष्ण सामने दिखाई दिए। भीष्म जी उनके चरणों में गिर गए। भीष्म के बाद कौरवों की सेना के सेनापति द्रोणाचार्य हुए। दुर्योधन ने संस्पतक नामक वीरों के द्वारा युद्ध की चुनौती दिलवाकर अर्जुन को मुख्य युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। उसी दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और जिसमें सुभद्रा कुमार अभिमन्यु मारे गए। लौटने पर पुत्र के वियोग से दुखी अर्जुन ने जब सुना कि जयद्रथ ने चक्रव्यूह में ही किसी को अभिमन्यु की सहायता के लिए नहीं घुसने दिया, तब उन्होंने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली। द्रोणाचार्य जयद्रथ की रक्षा करने पर तुले थे। दूसरे दिन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोपहर में युद्ध भूमि में ही अर्जुन के रथ के घोड़े थक गए। बाण मारकर अर्जुन ने पृथ्वी से जल प्रकट करके सरोवर बना दिया। बाणों से ही उसने एक घर बना दिया। श्री कृष्णचंद्र ने रथ से खोलकर घोड़ों को जल पिलाया। उनके अंग से बाण निकले। उन्हें अपने पटुके से धोया। इसके बाद उन्हें रथ में जोड़ दिया। श्री कृष्ण की कृपा और कौशल से ही अर्जुन जयद्रथ को उस दिन मार सके। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।